एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय में आपका अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर हार्दिक हार्दिक स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 3 को समझेंगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी हम पीछे वाले प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि इसको दो p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है, और कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में हो, q के रूप में हो, यानी हर जो हो 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का रहेगा। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि यदि हर 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का रहेगा तो वैसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या, यानी शांत संख्याएं कहलाती हैं। वैसी संख्याएं शांत संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें जो भी दिया हुआ है, 3 प्रश्न दिया हुआ है, इसको 2 का पावर m गुना 5 का पावर m के रूप का लिखना है और इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर और एक एक करके बनाएंगे। ये जो है ये तो पहले ही डैश डैश दिया हुआ है, तो ये तो अशांत आवर्त है, और ये भी रेकरिंग दिया हुआ है, तो जिस पर बार दिया हो वो भी अशांत आवर्त है। और ये वाला जो है सिर्फ परिमेय है, शांत संख्या है। तो जो शांत संख्या होती है वो परिमेय होती है। और इसको कैसे बनाएंगे हम लोग देखें। तो मेरा ये एक प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम लोग बाद में भूल जाते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पर जाके ये संख्या समाप्त हो जाती है। तो इसको सबसे पहले इसका पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? पॉइंट के बदले 1 देंगे और इसके बाद जितनी संख्या है उतना 0 डाल देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 0 इसमें डाला चला जाएगा। 4 5 6 7 8 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 चला गया। यहाँ का पॉइंट हटाए तो 9 0 यहाँ पे डाल दिए। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे चल के, क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, और इस पूरे जो 9 को 0 है इसको लिख सकते हैं हम 10 का पावर 9, 10 का पावर 9 लिख सकते हैं। अब फिर इसको हम आगे एक पॉइंट और बढ़ाएंगे और हम फिर क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे यहाँ पर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये वाला को हम समझेंगे कि 10 का पावर 9 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 का पावर 9, 2 गुना 5 का पावर 9, यानी ये नीचे वाला जो है इस दोनों को फिर करेंगे तो 10 का पावर 9 ही हो जाएगा। तो 10 के पावर 9 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 का पावर 9। तो ये क्यों लिखेंगे? इसलिए कि हम जानते हैं कि 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में यदि कोई संख्या हो तो वैसी संख्याएं क्या होती है? शांत संख्या होती है। उस रूप में हमको इसको लिखना है। तो अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2 गुना 5 का पावर 9। तो ये मान में कोई फर्क नहीं है क्योंकि इसी का गुणनखंड है। तो 5 गुना 10, 10 का पावर 9 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि ये जो p बटा q के रूप में है और q जो है 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है। तो यहाँ पे हम एक चीज और लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे q बराबर जो है 2 का पावर m गुना 5 का पावर m, यानी q जो है यहाँ पर 2 का पावर n m गुना 5 का पावर n के रूप का है। तो फिर लिखेंगे यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 का पावर n
के रूप का है, n के रूप का है, n के रूप का। अतः यह संख्या कौन सी संख्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। उसको लिख देंगे, अतः यह संख्या परिमेय संख्या होगी। ये आपका प्रश्न नंबर 1 यहां पर मुकम्मल होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट्स बनाते चलें। और अब दूसरा जो 2 नंबर दिया हुआ है कि 0.120, इसको समझेंगे। अब 2 नंबर में जो दिया हुआ है कि 0.120, 1 2 2 गो जीरो है, फिर 1 2 3 गो जीरो है, फिर 1 2 4 गो जीरो है। इसका मतलब ये इस तरह बढ़ता ही जाएगा। तो जब इस तरह ये बढ़ता जा रहा है, फिर डेड डैश है, यानी यहाँ पे 1 2 5 गो जीरो होगा, या फिर आगे चलेंगे तो 1 2 6 गो जीरो होगा। तो ऐसी संख्याएं जो होती है वो 2 गुना 2 का पावर m गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं है। तो ये संख्या जो होती है अशांत आवर्ती होती है। इसको डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे, दी हुई संख्या अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, यानी ये इस तरह चलता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो लिखेंगे इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह अपरिमेय संख्या, या यह संख्या अपरिमेय है, यह संख्या अपरिमेय है। और इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं, इस पर भी डैश लगा हुआ, यह संख्या भी अपरिमेय है। ये आपका प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्न यहां पर पूरे होते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलते हैं बहुपद के साथ, और बहुपद को समझेंगे, उसके शून्य गुणांक सभी को बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे और हर एक प्रश्न को समझेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।